72 घंटों के राजनीतिक संकट के बाद में नेपाल को उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री मिल चुकी है। सुशीला कार्की ने बतौर अंतरिम सरकार की मुखिया के तौर पर बीती रात यानी कि 12 सितंबर की रात को शपथ ली। उनके शपथ लेते ही नेपाल की प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया है और ये तय हुआ है कि आने वाले 6 महीनों में नेपाल में स्थिर सरकार बनाने के लिए एक बार फिर से चुनाव होंगे। देश की बागडोर अब सुशीला कार्की ने संभाल लिया है। सुशीला कार्की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी और ये उनका दफ्तर होगा। ये यहाँ का सिंहद्वार है और अगले 6 महीने तक जो नेपाल की राजनीति का केंद्र बिंदु होगा यही सिंहद्वार होगा। कहा जा रहा कि सुशीला कार्की जो है बतौर प्रधानमंत्री इसी दफ्तर का इस्तेमाल करेंगी। ये यहाँ का सिंहद्वार है। इसको भी जलाया गया था लेकिन इसमें अब अंदर जो है परिवर्तन किए गए, बदलाव किए गए, सब कुछ ठीक किया जा रहा है ताकि सुशीला कार्की इस पे बैठ सके। 12 तारीख की रात सुशीला कार्की ने जो है देश की पहली प्रधानमंत्री के तौर पर जो महिला प्रधानमंत्री के तौर पर जो है शपथ ली। उसके बाद उन्होंने कैबिनेट की बैठक की, संसद को डिसॉल्व किया गया और तय किया गया कि मार्च 2026 में जो है इलेक्शन जो है वो नेपाल में होंगे, यानी अगले 6 महीने तक नेपाल की सत्ता उनके हाथों में होगी। बड़ी बात यह है कि ये जो सहमति बनी है वो जेएनजी के सहमति के बाद ही बनी है और कहा जा रहा है कि जेएनजी ने जो मांगे की थी उसके बाद ये तय किया गया कि ये लोग जो है यहाँ काठमांडू में जो सत्ता होगा वो सुशीला कार्की के हाथों में होगा, वही जो है सत्ता को संभालेंगे। अब क्योंकि नेपाल की अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है तो नेपाल की सत्ता में जेन जी के रोल को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों पर हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने जेन जी लीडर विनोद देवड़ा से बात की है। आपको सुना अभी प्रोटेस्ट हुआ है, प्रथम बार महिला प्रधानमंत्री हमने पाया है। उसको हम उपलब्धि के रूप में मान तो सकते हैं, पर उपलब्धि के रूप में कब मान सकते हैं? जब समय पे चुनाव होगा, जब लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और संवैधानिक सर्वोच्चता कायम होगा, तब ये सक्सेस होगा। सो अभी जिन जेन जी ने प्रोटेस्ट किया, जिन जेन जी ने ये गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया, पार्लियामेंट भी डिसॉल्व हो चुका है। अभी इसी जेन जी को प्रतिपक्ष के भूमिका में ये चुनाव होने तक रहना है। तो आप लोग का क्या ये भी है कि कोई एडवाइजरी कमेटी बनेगी आप लोग की जो पीएम को एडवाइज करेगा कि क्या करना है, क्या किस तरह से रोल प्ले करेगा जेनजी गवर्नमेंट के विद इन गवर्नमेंट? ऑब्वियसली ये एडवाइजर का रोल तो जेनजी को प्ले करना ही है। दूसरी बात, ये प्रतिपक्ष के रोल भी जेनजी को प्ले करना है। तो जो 2 मेजर रोल जेनजी को प्ले करना है। नेपाल की महिला पीएम के शपथ लेने के बाद नेपाल की जनता के भी अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पर किसी को लगता है कि नेपाल में सुशीला कार्की पॉजिटिव बदलाव लाने वाली है तो किसी को ये लग रहा है कि वो पुराने नेताओं के साथ में अलग तरीके से सत्ता चलाने वाली है। आपको सुनवाते हैं। नेपाल को पहली महिला प्रधानमंत्री मिल चुकी है। सुशीला कार्की ने बतौर महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उनके सामने कई सारी जिम्मेदारियां होंगी। नेपाल के लोग क्या सोचते हैं? डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक कि सुशीला कार्की जो है बतौर प्रधानमंत्री उनको कल शपथ ली है, किस तरह की भूमिका उनकी रहेगी? जेनजी का क्या मांग वो पूरा करे और देश के उन्नत भविष्य के लिए सोचे। सुशीला कार्की ने बतौर प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर जो है जिम्मेदारी संभाली है। आपको लगता है कि बस चुनौतियां बहुत सारी हैं? वो चुनौती तो बहुत सारी है क्योंकि अभी नेपाल के जो 3 मेन पिलर थे वो डिस्ट्रॉय हो गया पूरे साथ। तो अभी इसको सुशीला कार्की जी के लिए बहुत चुनौती का बात है। सब कुछ रिव्यूल करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? जो करप्शन खिलाफ लड़ाई हुई थी वो करप्शन खत्म होगा? लगता है आपको उन लोगों को सजा मिलेगी जो करप्शन कर रहे थे? लगता है मिलना चाहिए, सजा तो मिलना चाहिए क्योंकि अगर सजा मिलेगा तो फिर से वो एक एग्जाम्पल बन जाएगा लोगों के बीच की करप्शन करेगा तो ऐसा होगा ना। तो आपको लगता है एक ठीक फैसला है? एक लेडी हमारे साथ है। मैडम, आप तो महिला हैं और देश को पहली महिला प्रधानमंत्री मिली है। आपको कैसा लग रहा है और क्या सोचती हैं आप? मैं को बहुत खुश हूँ। पहले को बस म्यूजिकल चेयर जैसे ही होता है, प्रचंड केपी ओली वैसे ही हो रहा है। अब नया प्रधानमंत्री हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। 72 घंटों के राजनीतिक संकट के बाद में नेपाल को उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री मिल चुकी है। सुशीला कार्की ने बतौर अंतरिम सरकार की मुखिया के तौर पर बीती रात यानी कि 12 सितंबर की रात को शपथ ली। उनके शपथ लेते ही नेपाल की प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया है और ये तय हुआ है कि आने वाले 6 महीनों में नेपाल में स्थिर सरकार बनाने के लिए एक बार फिर से चुनाव होंगे।
देश की बागडोर अब सुशीला कार्की ने संभाल लिया है। सुशीला कार्की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी और ये उनका दफ्तर होगा। ये यहाँ का सिंह द्वार है और पिछले अगले 6 महीने तक जो नेपाल की राजनीति का केंद्र बिंदु होगा यही सिंह द्वार होगा। कहा जा रहा कि सुशीला कार्की जो है बतौर प्रधानमंत्री इसी दफ्तर का इस्तेमाल करेंगी। ये यहाँ का सिंह द्वार है। इसको भी जलाया गया था लेकिन इसमें अब अंदर जो है परिवर्तन किए गए, बदलाव किए गए, सब कुछ ठीक किया जा रहा है ताकि सुशीला कार्की इस पे बैठ सके। 12 तारीख की रात सुशीला कार्की ने जो है देश की पहली प्रधानमंत्री के तौर पर जो महिला प्रधानमंत्री के तौर पर जो है शपथ ली। उसके बाद उन्होंने कैबिनेट की बैठक की, संसद को डिसॉल्व किया गया और तय किया गया कि मार्च 2026 में जो है इलेक्शन जो है वो नेपाल में होंगे, यानी अगले 6 महीने तक नेपाल की सत्ता उनके हाथों में होगी। बड़ी बात यह है कि ये जो सहमति बनी है वो जेएनजी के सहमति के बाद ही बनी है और कहा जा रहा है कि जेएनजी ने जो मांगे की थी उसके बाद ये तय किया गया कि ये लोग जो है यहाँ काठमांडू में जो सत्ता होगा वो सुशीला कार्की के हाथों में होगा, वही जो है सत्ता को संभालेंगे। अब क्योंकि नेपाल की अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है तो नेपाल की सत्ता में जेन जी के रोल को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों पर हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने जेन जी लीडर विनोद देवड़ा से बात की है। आपको सुनाते हैं। अभी प्रोटेस्ट हुआ है, प्रथम बार महिला प्रधानमंत्री हमने पाया है। उसको हम उपलब्धि के रूप में मान तो सकते पर उपलब्धि के रूप में कब मान सकते, जब समय पे चुनाव होगा, जब लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और संवैधानिक सर्वोच्चता कायम होगा, तब ये सक्सेस होगा। सो अभी जिन जेन जी ने प्रोटेस्ट किया, जिन जेन जी ने ये गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया, पार्लियामेंट भी डिसॉल्व हो चुका है। अभी इसी जेन जी को प्रतिपक्ष के भूमिका में ये चुनाव होने तक रहना है। तो आप लोग का क्या ये भी है कि कोई एडवाइजरी कमेटी बनेगी आप लोग की जो पीएम को एडवाइज करेगा कि क्या करना है, क्या किस तरह से रोल प्ले करेगा जेनजी गवर्नमेंट के विद इन गवर्नमेंट? ऑब्वियसली ये एडवाइजर का रोल तो जेनजी को प्ले करना ही है। दूसरी बात, ये प्रतिपक्ष के रोल भी जेनजी को प्ले करना है। तो जो 2 मेजर रोल जेनजी को प्ले करना है। नेपाल की महिला पीएम के शपथ लेने के बाद नेपाल की जनता के भी अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पर किसी को लगता है कि नेपाल में सुशीला कार्की पॉजिटिव बदलाव लाने वाली हैं, तो किसी को ये लग रहा है कि वो पुराने नेताओं के साथ में अलग तरीके से सत्ता चलाने वाली हैं। आपको सुनवाते हैं। नेपाल को पहली महिला प्रधानमंत्री मिल चुकी है। सुशीला कार्की ने बतौर महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उनके सामने कई सारी जिम्मेदारियां होंगी। नेपाल के लोग क्या सोचते हैं? डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक कि सुशीला कार्की जो है बतौर प्रधानमंत्री उनको कल शपथ ली है, किस तरह की भूमिका उनकी रहेगी? जेएनजी का क्या मांग वो पूरा करे और देश के उन्नत भविष्य के लिए सोचे। सुशीला कार्की ने बतौर प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर जो है जिम्मेदारी संभाली है। आपको लगता है कि बस चुनौतियां बहुत सारी हैं? वो चुनौती तो बहुत सारी है क्योंकि अभी नेपाल के जो 3 मेन पिलर थे वो डिस्ट्रॉय हो गया पूरे साथ। तो अभी इसको सुशीला कार्की जी के लिए बहुत चुनौती का बात है। सब कुछ रिव्यू करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई हुई थी वो करप्शन खत्म होगा? लगता है आपको उन लोगों को सजा मिलेगी जो करप्शन कर रहे थे? लगता है मिलना चाहिए, सजा तो मिलना चाहिए क्योंकि अगर सजा मिलेगा तो फिर से वो एक एग्जाम्पल बन जाएगा लोगों के बीच की करप्शन करेगा तो ऐसा होगा। तो आपको लगता है ठीक फैसला है। एक लेडी हमारे साथ है। मैडम, आप तो महिला हैं और देश को पहली महिला प्रधानमंत्री मिली है। आपको कैसा लग रहा है और क्या सोचती हैं आप? मैं तो बहुत खुश हूँ। पहले को बस म्यूजिकल चेयर जैसे ही होता है, प्रचंड, केपी ओली